नमस्कार दोस्तों, आज बताने वाला हूँ आईटीसी एट रिस्क। मतलब कि आपने जो पार्टी से इनवॉइस लिया, परचेज किया, परचेज इनवॉइस आ गया, आपने बुक्स में एंट्री कर ली, लेकिन पोर्टल पे नहीं चढ़ा वो इनवॉइस। तो उसमें जो जीएसटी का पोर्शन है यानी आईटीसी, वो आपका रिस्क अमाउंट है। तो वो कैसे कैलकुलेट होगा? टैली से ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा और उतना अमाउंट लेस करके ऑटोमेटिकली आपको बताएगा कि ये बिल इतने में सेटल करना है आप। तो चलिए आज आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ये करना है। सबसे पहले क्या कर लेना है, सबसे पहले जाएंगे एक्सचेंज पे और यहाँ से ऑल जीएसटी ऑप्शन पे जाएंगे और लॉग इन जीएसटी पे जाएंगे और सबसे पहले यूज़र आईडी डाल देना। मैंने ऑलरेडी यूज़र आईडी यहाँ पे डाला हुआ है। उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर है और ईमेल आईडी उस पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ लिखना है। ये ओटीपी मैंने यहाँ लिख दिया। अब एंटर करूँगा। सक्सेसफुल जीएसटी मेरा लॉगिन हो गया। अभी क्या करना है, दोबारा से एक्सचेंज पे जाना है और ऑल ऑप्शन जीएसटी पे जाना है और डाउनलोड जीएसटी रिटर्न पे जाना है। और यहाँ से मैं रिटर्न कर रहा हूँ डाउनलोड जीएसटी या 2B। पीरियड दे दूंगा मैं, पीरियड यहाँ से ले रहे हैं हम अप्रैल 25 से कर रहे हैं, तो अप्रैल 2025 लिखेंगे, अप्रैल 25 से मार्च 26 तक का, यानी 25-26 फाइनेंशियल ईयर का। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, बोलता है कि रिटर्न की आपकी क्वार्टरली है। यस, मेरी रिटर्न क्वार्टरली है, तो क्वार्टरली के अकॉर्डिंग डाउनलोड करेगा। डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। देख सकते हैं 4 क्वार्टर हैं, एक एक करके डाउनलोड हो रहा है और काउंटिंग भी हो रही है यहाँ पे। ये देखिए डाउनलोड हो गया सक्सेसफुली। अभी क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सिंपली सबसे पहले तो जीएसटी रिपोर्ट में आ जाएंगे और यहाँ से आ जाएंगे जीएसटी या 2B में। ठीक है। और फाइनेंशियल ईयर 25-26 की डेट डाल लेंगे। ठीक है। उसके बाद आपको क्या काम करना होगा, बस एक छोटा सा काम करना होगा। यहाँ पे जो भी बिल आ रहे हैं ऑटोमेटिक रिकनसाइल कर देता है, लेकिन कई इनवॉइस ऐसे रहते हैं जो रिकनसाइल पोर्टल नहीं कर पाता। तो वो आपको बताना होगा कि रिकनसाइल है या नॉट रिकनसाइल है। जैसे कि देख सकते हैं मेरे लगभग सारे इनवॉइस रिकनसाइल है, केवल बुक्स के अंदर 6 इनवॉइस पेंडिंग है और पोर्टल पे 4 है। और ये 4 जो है पोर्टल पे बेसिकली क्रेडिट नोट है। देख सकते हैं नेगेटिव में आने का मतलब हो गया क्रेडिट नोट। और मैंने बुक्स में ये देख सकते हैं इस पार्टी का डेबिट नोट डाला हुआ है, तो ये पार्टी ऑलरेडी इसका क्रेडिट नोट पोर्टल पे आ रहा है। तो चारों का मैं इसको एक्सेप्ट करके इसको रिकनसाइल कर दूंगा। ठीक है। केवल 2 बुक्स में रह गया मेरे पास, बाकी जो इनवॉइसेस है यहाँ पे देख सकते हैं मिसमैच, किसी में डॉक्यूमेंट नंबर का मिसमैच आ जाता है, किसी में डेट का मिसमैच आ जाता है। हालांकि देख सकते हैं ये ओके है, 1180 आ गया। ये भी देख सकते हैं अमाउंट मेरा टैक्स का लगभग सबके अंदर, यहाँ से कॉलम वाले कॉलम से दिखेगा आपको टैक्स का अमाउंट लगभग सभी कॉलम में मेरा मैच है। 1-2 पैसे का ऊपर नीचे होता है तो उसको इग्नोर किया जा सकता है। तो मैं ये सारे बिल एक्सेप्ट कर रहा हूँ रिकनसाइल करके, लेकिन आप इंडिविजुअली सारे बिल रिकनसाइल कर लेना। उसके बाद क्या करना है, रिकनसाइल कैसे कर लोगे, जैसे अगर आपके सारे मैच है तो बल्क रिकनसाइलेशन ऐसे कर सकते हो, जैसे मैंने कर लिया रिकनसिलेशन। ठीक है। ये रिकनसाइल हो गया। अभी क्या करना है, मेरे सारे रिकनसाइल हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब रिपोर्ट निकालेंगे आईटीसी एट रिस्क की। कितना मेरा आईटीसी रिस्क पे है, कितना मेरा रिस्क कैलकुलेट हो रहा है और कितना आईटीसी ऐसा है जिसको अगर मैंने फुल पेमेंट कर दी पार्टी को तो मेरा आईटीसी जो पोर्टल पे नहीं आया वो भी चला जाएगा। तो उसको कैसे मैं सेव कर सकता हूँ, कैसे करना है, सिंपल ऑल्ट और जी प्रेस करना है यहाँ पे, ऑल्ट और जी। ठीक है। ऑल्ट और जी प्रेस करेंगे तो सीधा गो टू पे चले जाएंगे, या फिर डायरेक्ट आप गो टू पे जा सकते हो। यहाँ से पहला ऑप्शन ही है बिल्स पेबल जीएसटी, यहाँ आएंगे। ठीक है। यहाँ देख सकते हैं ये बिल्स वाइज डिटेल के अकॉर्डिंग होता है। सबसे पहले अगर आपको ये रिपोर्ट निकालनी है तो 2 काम करने होंगे, F11 करके बिल वाइज यस कर लेना, ये रहा बिल वाइज। और पार्टी के अंदर जब आप परचेज की एंट्री करोगे, मैं आपको दिखाता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए, अगर मैं यहाँ पे पार्टी, ये टैक्स आरती है, इसकी परचेज की एंट्री कर रहा हूँ, तो यहाँ पे पार्टी के लेजर में बिल्स वाइज को यस कर लेना होगा, तभी ये रिपोर्ट आएगी। यानी बिल्स वाइज ओपन रहेगा तभी इस रिपोर्ट का फायदा उठा सकते हो। तो गो टू पे जाना है, बिल्स पेबल जीएसटी पे जाना है। यहाँ देख सकते हैं बिल्स की डिटेल, आउटस्टैंडिंग बिल्स की डिटेल आ जाती है कि कौन कौन सी आउटस्टैंडिंग है। साथ ही साथ यहाँ पे रिकनसिलेशन की भी डिटेल आएगी कि ये सारे बिल तो रिकनसाइल हो गए, लेकिन ये वाला बिल केवल बुक्स में है ओनली। इसका मतलब जो बुक्स में है ओनली उसके ऊपर मेरा आईटीसी का भी रिस्क है, 278 का आईटीसी का रिस्क है और यहाँ पे 17,000 आईटीसी का रिस्क है।
देख सकते हैं ये टोटल बिल 20,45,000 का है, जिसमें से 2,78 का आईटीसी है, मतलब जीएसटी का पार्ट है। तो इसमें से जितना रिस्क है आईटीसी का वो लेस होके 17 लाख की आप पेमेंट पार्टी को करके बिल सेटल कर सकते हैं आप अपना, जो आउटस्टैंडिंग बिल है। ठीक है, जिससे आप 2,78,000 सेव कर लेंगे। जब पोर्टल पे बिल आएगा तो 2,78 की पेमेंट बाद में आप कर सकते हो। ठीक है, तो इससे आप अपना आईटीसी सेव कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आपको उसकी रिपोर्ट देखनी है तो यहाँ से जीएसटी इन्फो सेलेक्ट कर लेना पहले स्पेस बार से, और जीएसटी इन्फो का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ दिख जाएगा आपको इनवॉइस नंबर, पार्टी का नाम, डेट ऑफ एंट्री। ठीक है, पोर्टल बुक्स के अंदर कितना आपका इनवॉइस अमाउंट है ये, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पेंडिंग अमाउंट 20 लाख का है, जिसमें से डिफरेंस है टैक्स अमाउंट का, वो ये है 2,78 का। बैलेंस पेमेंट आप ये कर सकते, 1766 की पेमेंट कर सकते हो। बिल की डिटेल निकालनी है इस पार्टी के कितने बिल हैं, तो सिंपल है, आपको क्या करना है, यहाँ शिफ्ट प्लस एंटर कर देना तो बिल की डिटेल आ जाएगी। 2 बिल हैं यहाँ पे देख सकते हैं, एक 2/18 का बिल है, एक 18/26 का बिल है, जिसमें से एक बिल तो रिकनसाइल है और एक बिल ओनली इन बुक्स है। बिल बुक्स में है केवल वो 2,78 का अमाउंट, उस पर जो आईटीसी का अमाउंट है वो हमें होल्ड करके चलना है और बैलेंस अमाउंट पे करना है। तो इस प्रकार से हमें बिल अपना सेटल करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना जो आईटीसी एट रिस्क है वो कैलकुलेट कर सकते हो, ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है। इस रिपोर्ट के जरिए इसका उठा के आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, बाद में जैसे ही पोर्टल पे बिल आ जाए तो इसको आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ से स्टेटस आता है, आप इस स्टेटस पे जैसे 2A में बिल आ गया तो यहाँ कर देंगे रिकनसाइल, 2A से मैच हो गया। 2B में बिल आ गया तो यहाँ कर देंगे रिकनसाइल, बस एंटर कर देंगे तो ये बिल जैसे रिकनसाइल हो जाएगा तो जो आईटीसी रिस्क है वो 0 हो जाएगा। फिर आप 2,78 की पेमेंट कर सकते हो जो आप होल्ड करके चल रहे थे। समझ में आया? तो समझ गए दोस्तों, ऐसे आप अपना नेगेटिव आईटीसी या आईटीसी एट रिस्क कैलकुलेट करेंगे। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।